हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फन पॉइंट एमएमबी। तो अभी हमने फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर रखी थी जिसका नाम था ईएसआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड लेजर, जहाँ तक जिसमें से हमने ना ईएसआर का से रिलेटेड सभी टॉपिक कर लिए हैं। आज हम लेजर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेजर के बारे में हमारे टॉपिक इन्वॉल्व हैं स्पॉन्टेनियस and stimulated emission, absorption, Einstein coefficient, properties of laser beams and laser application in holography, laser induced fusion। तो ये हमारे टॉपिक हैं लेजर से रिलेटेड हमारी फोर्थ यूनिट में, जिसमें से आज हम स्टार्टिंग ये कर लेते हैं स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड इमिशन। आप यूजी में भी पढ़ के आए होंगे और इसको आज हम डीपली करेंगे। जैसे यूजी में था वो डेफिनेशन टाइप का ही था, आज हम इसको कम्प्लीटली देखेंगे कि स्टिमुलेटेड इमिशन होता है, उसके अंदर आइंस्टाइन कोफिशिएंट कैसे इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा करेंगे आज हम। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं। वैसे आपको पता भी होगा कि स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है वो विदाउट एन एक्सटर्नल फैक्टर होता है, कि उसके अंदर हमें ना जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी नीड नहीं होती, क्योंकि एज वी नो दैट द लाइफ टाइम ऑफ द अपर लेवल is 10⁻⁻8 second yearly, so it is jump to lower state by emitted some photon, so it is called spontaneous emission। तो अब हम देख लेते हैं कि हमें एग्जाम में लिख के कैसे आना है। लेट्स कंसीडर टू एनर्जी लेवल एन एंड एम। अब हमने यहाँ पे दो एनर्जी लेवल ली हैं एन एंड एम। आप यहाँ पे 1 and 2 और कोई इंटीजर कोई भी ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप एन एंड एम ही लें। ऑफ द एटम विद एनर्जी ई एंड ई एम, कि दोनों एन लेवल की ई एन है और एम लेवल की ई एम है रिस्पेक्टिवली, सच दैट ई एन इज़ ग्रेटर दैन ई एम। कि ई एन ग्रेटर दैन ई एम क्यों लिया, ये इंडिकेट करता है कि ई एन है वो हायर लेवल है और एम है वो लोअर लेवल है। The atom can make a transition between these two levels by emission of photon of energy। क्योंकि देखो इमिशन करेगा तो क्या करेगा, उसको एनर्जी इमिट आउट करनी पड़ेगी, बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी तो वो जंप करेगा। क्योंकि हमें पता है कि जो अपर लेवल की है वो हाई एनर्जी पे होती है उसकी, तो उसको कुछ एनर्जी क्या होती है, एक्स्ट्रा एनर्जी उसको इमिट आउट करके बाहर छोड़ के उसको क्या करना होता है, जंप करना होता है। तो ये एनर्जी जो जितनी वो छोड़ता है वो नियरली किसके इक्वल होती है, वो होती है कि जितना हमारा एनर्जी गैप है बिटवीन द लोअर लेवल एंड हाई लेवल ऑफ द atom, and if the energy emitted in the form of the atom of frequency nu, the process is called spontaneous emission। कि इसने क्या करके कि ये एनर्जी देखो इन्वॉल्व होएगी ना, जब ट्रांजिशन होएगी तो देखो ट्रांजिशन करने के लिए उसने एनर्जी रिलीज की, तो वो जो हमारा फोटो एनर्जी निकलेगी इन द टर्म्स ऑफ फोटोन हैविंग द एनर्जी एच न्यू व्हेन इज द फ्रीक्वेंसी, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस इमिशन कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होगा, इमिशन होगा एनर्जी का जिसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होएगी, और क्या होगा, वो रिलीज करने के बाद क्या हो जाएगा, वो जंप कर जाएगा नीचे वाले स्टेट पे। ये होता है बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि एक्सटर्नल हमें क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंसिडेंट नहीं करवाना पड़ता एटम जब अपर स्टेट पे होता है। तो ये क्या होता है कि इसमें एक्सटर्नल एजेंसी की हमें ज़रूरत नहीं होती। यही डिफरेंस होता है हमारा स्पॉन्टेनियस और स्टिमुलेटेड में। इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सच स्पॉन्टेनियस एमिशन इज गिवन बाय आइंस्टाइन कोफिशिएंट ए एन एम, कि अब देखो एन से एम पे ट्रांजिशन होएगी ना, तो इसीलिए हमने ए एन एम से रिप्रेजेंट किया है। और इसको क्या कहते हैं, ए एन एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी को कर रहा है कि स्पॉन्टेनियस इमिशन की जो प्रोबेबिलिटी है, अकर होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा ए एन एम। और ए एन एम इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी पर सेकेंड ऑफ स्पॉन्टेनियस जंप फ्रॉम लेवल एन टू एम, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडिएटिव ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, और रेट ऑफ ट्रांजिशन या प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। इसको क्या बोलते हैं बेटा कि ये किसको रिप्रेजेंट करें, ए एन एम रिप्रेजेंट करें कि पर सेकंड कितनी प्रोबेबिलिटी है स्पॉन्टेनियस इमिशन अकर होने की। और इसको जो
या आप बता सकते हो कि रेट में बता सकते हो, रेडिएटिव ट्रांजिशन या रेट के टर्म में भी इसको हम डिफाइन कर पा सकते हैं। और ANM की जो यूनिट होती है पर यूनिट टाइम होती है, इसका मतलब सेकेंड इनवर्स होती है इसकी यूनिट। जो हमारी ANM हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट हमने इन्वॉल्व किया स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए, उसकी यूनिट होती है 1/टाइम या सेकेंड इनवर्स। लेट NN इज द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम इन लेवल n, कि NN हमने मान लिया कि हमारे जो है अगर लेवल n की बात करें तो उसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट वॉल्यूम। अगर आप इसको बोल भी सकते हो पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोल सकते हो NN की, कि NN क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी है लेवल n की। ऐसे ही आप NM भी मान सकते हो, NM क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी हमारी m लेवल की। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता ही है, पॉपुलेशन डेंसिटी इज द नंबर ऑफ द एटम्स पर परजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। देन द स्पॉन्टेनियस जंप फ्रॉम लेवल n टू लेवल m इज NN। देन द स्पॉन्टेनियस जंप फ्रॉम लेवल n टू लेवल m इज NN ANM। तो क्या होगा कि जो जंप होएगी वो क्या होगी, n से m पे होएगी, तो वो उसको कैसे लिख सकते हैं, NN मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ n लेवल, एंड ANM इज द कोफिशिएंट आइंस्टाइन कोफिशिएंट। इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें पर सेकंड में पता चल जाएगा कि कितने जंप हो रही है हमारी लेवल n टू m। The rate, the total rate at which jump are made from level n to m, कि m से n में कितनी रेट से वो क्या कर रहे हैं, ट्रांजिशन हो रही है, उसको अगर हम डिनोट करें तो वो हो जाएगी dNn/dt इज इक्वल टू -NN इंटू ANM, where dN/dt इज द रेट by which the atoms jump from level n to m, and NN is the population density of level n, and ANM is the Einstein coefficient, as we discussed above. And minus sign represent that the population the rate of spontaneous emission decrease with population density of NN, की मतलब जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि देखो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है और वो ऊपर से नीचे आ जाएंगे तो डिक्रीज ही होगा ना। तो उस डिक्रीज को हमने प्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे आप लिख के भी आओगे नेगेटिव साइन, बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ लेवल n इज डिक्रीज ड्यू टू स्पॉन्टेनियस emission. The total probability that the electron will make a spontaneous jump to any lower level within when n is not the first excited state is AN second inverse, कि अगर हम मान लें कि जो हमारा लेवल n है वो लिस्ट नहीं है, मतलब लोअर नहीं है, वो उससे नीचे और भी हैं, m से नीचे भी और हैं। तो अगर फिर हम AN को रिप्रेजेंट करना चाहें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए, स्पॉन्टेनियस जंप के लिए, भाई n हमारा लिस्ट लास्ट नहीं है, तो सम प्रोबेबिलिटी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी को AN इज इक्वल टू समेशन ऑफ m ANM, कि भाई m तक ही नहीं जाएगी, m के नीचे और भी लेवल है, m से नीचे भी जा सकता है। मतलब अगर देखो m है, यहाँ पे m है, m से पहले और भी लेवल है और यहाँ पे n है, तो जरूर थोड़ी सी दाम पे है, इधर भी आ सकता है, दूसरे लेवल बीच में हो कोई और उस पर भी आ सकता है। तो उनके सब की प्रोबेबिलिटी का समेशन आएगी हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। जैसे आप इधर देख सकते हैं ये m है, ये n है, अगर हमारे यहाँ से ट्रांजिशन होती है तो h न्यू हमारी एनर्जी का कोई फोटोन रिलीज होगा तभी ट्रांजिशन होगी। तो अगर इधर और कुछ और भी लेवल हो तो वहाँ तक भी तो जंप हो सकती है ना। तो उनकी ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी सबका सम अप करें तभी तो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी आएगी। तो वही हमने यहाँ से रिप्रेजेंट कर दिया है। वेयर द समेशन इज टेक ओवर ऑल द लेवल्स हैविंग द लोअर एनर्जी देन लेवल m, कि ये जरूरी थोड़ी है ऊपर भी हो सकते हैं नीचे भी हो सकते हैं। तो ये समेशन कहाँ तक जाएगा, जिसकी एनर्जी m से क्या है कम है, मतलब क्या है m से नीचे एडजस्ट करते हैं, वहाँ पर भी ये ट्रांजिशन हो सकती है। कि भाई जितना बैंड गैप होएगा उतनी बैंड गैप की क्या करेगा, उतनी इक्विवेलेंट एनर्जी गैप की वो फोटोन रिलीज करेगा और जंप कर जाएगा। तो सब में प्रोबेबिलिटी हो सकती है ट्रांजिशन की। तो सबका समेशन करेंगे तभी तो हम क्या करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन कर पाएंगे। द चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी
एन ऑफ द लेवल एन ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस इमिशन इज, कि अगर हम बात करें कि स्पॉन्टेनियस इमिशन की बात करें तो कितनी चेंज हुई पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे लेवल एन की, तो उसको लिखेंगे एन एन ए एन इज़ द, ये तो हमने सिर्फ उसी ट्रांजिशन की बात की थी जो एन से एम हो रही थी, बट प्रोबेबिलिटी को हमने कंप्लीट लिया है कि वो हो सकती है कि एम से नीचे वाले लोअर लेवल पे भी चली जाए, ट्रांजिशन हो जाए, तो उसको ए एन से रिप्रेजेंट किया, तो इधर हम क्या इंट्रोड्यूस कर देंगे ए एन। इस इक्वेशन को आप कोई नाम दे देना, मैंने इधर 4 दे रखे हैं क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से पीछे वाले को 1 2 3 दिया था। 1 था हमारी ये जो स्टार्टिंग में हमने इक्वेशन इंट्रोड्यूस की थी एनर्जी वाली, वो थी। तो अब आगे देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, इधर इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कंप्लीट हो जाएगा, एन एन हो जाएगा, और इसके आगे क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा कुछ और एक्सपोनेंशियल में चला जाएगा, माइनस ए एन इंटू टी, एन एन का क्या हो जाएगा 1, एंड देन इफ एट अ टाइम टी इज इक्वल टू 0, तो अब हमने उसी टाइम की रेंज में ले लिया, अपन नहीं लेते इंटरवल में लेते, तो वो ले लिया टी इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू 0 पे एन एन क्या हो जाएगा, एन एन नोट मतलब 0 पे वैल्यू, देन एन एन क्या हो जाएगा, एन एन इज इक्वल टू एन एन नोट एक्सपोनेंशियल माइनस ए एन टी। तो ये हमारा एन एन की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, द पॉपुलेशन लेवल एंड डिके एक्सपोनेंशियली द टाइम इन विच पॉपुलेशन फॉल टू 1/e ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू इज कॉल्ड द लाइफ टाइम ऑफ द लेवल एन। कि देखो आप देख सकते हैं कि हमारा जो जितने इनिशियली था उसका क्या है, वो टाइम जिस पे हमारा इनिशियली की 1 एक्सपोनेंशियली डिके हो जाता है, डिक्रीज हो जाते हैं, जो इनिशियली थे उससे कम हो जा रहे हैं, उस टाइम को हम क्या कहेंगे कि जितने टाइम में हुआ उसको बोलेंगे हम कि वो उसका क्या है, वो उसका है हमारे पास लाइफ टाइम है लेवल एन का, तो उसको हमने टाउ एन से डिनोट कर रखा है, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/an, वेयर एन इज़ द प्रोबेबिलिटी वी मेंशन इन इक्वेशन 3। This one is the our spontaneous emission. We know that in case of laser we have to stimulated and spontaneous emission, but laser is obtained due to the stimulated emission. Stimulated emission से होते हैं क्योंकि आपको पता है कि लेजर की फुल फॉर्म ही होती है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अब स्टिमुलेटेड और पढ़ लेते हैं। स्टिमुलेटेड में आपको मैं कोई एक एग्जांपल दे देती हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जैसे आप अपने आप से कुछ कर रहे हो, अपने आप से आप कुछ फील्ड चूज कर रहे हो, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस, कि अपनी मर्जी से किया, बट आप किसी की फोर्स से कर रहे हो, आपको किसी ने भाई फोर्स किया कि भाई आपको ये करना पड़ेगा, तो वो तो स्टिमुलेटेड इमिशन, मतलब कुछ न कुछ एक्सटर्नल एजेंसी ने वर्क किया है, देन ही आपने ट्रांजिशन की है, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन। तो इस केस में भी ऐसा ही होगा, तो वो डिस्कस कर लेते हैं हम। Consider transition between energy level n and m of an atom in the presence of an electromagnetic radiation। अब हमने क्या किया, ट्रांजिशन ली है एनर्जी स्टेट टू n टू m, और किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के प्रेजेंस में करेंगे कि जो एटम था वो अपर स्टेट में प्रेजेंट था पर वो देखो ट्रांजिशन नहीं कर रहा था, तो हमने क्या किया, उस पर एक एनर्जी की हमने क्या डाला, एक रेडिएशन को इंसिडेंट करवाया, तो फिर वो क्या करेगा, उसके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होगी, अब वो जंप करेगा टू गेट द स्टेबिलिटी, वो कहाँ जाएगा, लोअर स्टेट पे जाएगा, और उतनी ही रेडिएशन का क्या छोड़ेगा, अगर उतनी एनर्जी का, अगर एच न्यू की एनर्जी का हमने इस पर इंसिडेंट करवा था, तो एच न्यू एनर्जी का ही क्या होगा, फोटोन रिलीज करके ये क्या करेगा, नीचे वाली स्टेट पे आएगा, और वो ही जो हमने इंसिडेंट का अगर रेडिएशन करवाई थी ना, जिस फेज डिफरेंस की ये रेडिएशन थी, तो उसी फेज डिफरेंस का ये फोटोन निकलेगा और उसी क्या डायरेक्शन में निकलेगा। तो कॉमन प्रॉपर्टी होंगी इनकी। लेट द एटम बी इनिशियली इन द अपर लेवल एन, तो इसके लिए हमने क्या माना कि हमारा जो एटम था ऑलरेडी, जब हम इस बात को डिस्कस करेंगे तो वो कहाँ था, अपर लेवल में ही था, मतलब एक्साइटेड लेवल में था। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है और जिसकी एनर्जी है वो क्या है, ई इज इक्वल टू ई एन माइनस एम, मतलब जितना उनके बैंड गैप है उतनी एनर्जी का है, वो उतनी अप्रोप्रिएट एनर्जी है उस रेडिएशन की, वो क्या करवा दी हमने, उस पर इंसिडेंट करवा दी, किस पे, जब एटम कहाँ था, एक्साइटेड स्टेट में। वेयर ई एन इज द लेवल इज द एनर्जी ऑफ लेवल एंड ई एम इज द एनर्जी ऑफ एम,
वह ई एन एनर्जी किसके है, एन लेवल के, और ई एम है हमारी एम लेवल की। सिंस दिस रेडिएशन हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी, अब क्या है, जो रेडिएशन निकलेगी हैज़ द सेम फ्रीक्वेंसी एज फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन इमिटेड ड्यूरिंग द ट्रांजिशन फ्रॉम लेवल एन टू एम, कि जब एम से एन से एम पे जंप करेगा तो जो फोटोन निकलेगा या रेडिएशन निकलेगी वो उसी एनर्जी के साथ और उसी डायरेक्शन में और उसी फेज डिफरेंस के साथ निकलेगा जितना कि हमारी इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की थी। There is finite probability that incident photon will force the atom to make the transition, कि यहाँ क्या probability है कि जो रेडिएशन उस पर इंसिडेंट हुई उसने क्या क्या फोर्स किया उसको ट्रांजिशन करने के लिए, क्योंकि उसने क्या दिया, एनर्जी दी तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, जंप कर जाएगा। द इंसिडेंट एंड इमिटेड फोटोन हैव द सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जो इंसिडेंट था और जो इमिटेड था दोनों की क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन में सेम एनर्जी के साथ निकलेगा। आगे कर लेते हैं। देयरफॉर द स्टिमुलेटेड इमिशन इज दैट इमिशन विच इज स्टिमुलेटेड और फोर्स्ड बाय अदर फोटोन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी। क्या स्टिमुलेटेड इमिशन वो है जिसपे मतलब किसी फोटोन के सुटेबल एनर्जी का फोटोन था उसने फोर्स किया ट्रांजिशन करने के लिए। आप देख सकते हैं ये हमारा एन लेवल था, एम लेवल था, तो ट्रांजिशन हुई, जो इंसिडेंट हुआ था उसी डायरेक्शन में क्या निकलेगा, हमारा फोटोन निकलेगा और सेम एनर्जी के साथ निकलेगा, सेम फेज डिफरेंस के साथ निकलेगा। लेट द रो वी क्या माना हमने, डेंसिटी माना, किसकी, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। रो वी इज द डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने मान लिया। Then the rate of change of population of upper level due to the stimulated emission is proportional to the population of the upper level and density of incident electromagnetic radiation। तो अब क्या होगा कि जो कितनी चेंज होगी, पॉपुलेशन किसकी चेंज होगी, एन लेवल की, क्योंकि एन लेवल से जंप करेंगे एम लेवल पे तो एन की ही चेंज होगी, तो किसके प्रोपोर्शनल होगी, वो होगी किसकी, पॉपुलेशन किसकी, अपर लेवल की मतलब एन लेवल की, और डेंसिटी किसकी, इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो उसकी क्या होगी, प्रोपोर्शनल होगी। तो ये हमने प्रोपोर्शनल करेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, बी एन एम इज़ द हेयर इज़ द बी एन एम इज़ द जो हम बात करते हैं ना हमारे आइंस्टाइन कोफिशिएंट की, वेयर बी एन एम इज़ द आइंस्टाइन कोफिशिएंट एंड डी एन बाई डी टी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ एन and is the population density of n level, and it is the Einstein coefficient, and it is the density of the electromagnetic radiation that incident on the atom when atom is the present in the upper state। नेगेटिव साइन वही कि जो एन एन है वो डिक्रीज होएगा ना विद स्टिमुलेटेड इमिशन, तो इसको डिक्रीज को इंडिकेट कर रहा है ये। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट डिक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ अपर लेवल विद स्टिमुलेटेड इमिशन। तो अब हम अब यहाँ पे फॉर्मूला लिख के आप ये बता भी सकते हो कि एन एन क्या है, चेंज ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ लेवल एन विद स्टिमुलेटेड इमिशन। बी एन एम द आइंस्टाइन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन हैविंग द यूनिट एम क्यूब जे -1 s -2 मतलब एम क्यूब बाई जे एस के, एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ये हमारा क्या गया, रेट ऑफ चेंज कि एल लेवल की स्टिमुलेटेड इमिशन के साथ कैसे चेंज हो रहा है हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी। तो ये था हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन, जो कि हमने देख लिया कि स्टिमुलेटेड इमिशन में हमारा क्या है, रेडिएशन की नीड पड़ती है, बट स्पॉन्टेनियस में वो अपने आप से होता है, में ट्रांजिशन अपने आप से होती है, हमें एक्सटर्नल एजेंसी की ज़रूरत नहीं होती। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, स्टिमुलेटेड एंड स्पॉन्टेनियस इन केस ऑफ लेजर। तो आगे हम बाद में अब्जॉर्प्शन करेंगे, आइंस्टाइन कोफिशिएंट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको अभी तक जो अभी 4th यूनिट के टॉपिक हुए हैं कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज डाल देना, हम नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व आउट करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ आज का टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। सो थैंक यू।